तो एक मैच तो बनता है भाई, एक मैच इनका मुझे देखना ही देखना है। लिवरपूल वर्सेस बारसा। इमेजिन ये मैच हो जाए, बार्सिलोना जिसने 100 गोल से ऊपर मार रखे हैं ऑफ कोर्स, कल वलेंसिया पे 5 उतार दिया। मैं कह रहा हूं 30वें मिनट तक लॉन्डे स्टेडियम छोड़ के जा रहे थे। 30th मिनट मैंने देखा नहीं है। क्या तुमने कभी होते हुए देखा है कि 30 मिनट्स में गेम चल रही है, पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है। मेस्ताया इतना बड़ा स्टेडियम है और 30 मिनट गेम हुई नहीं, लॉन्डे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हैट्रिक मार चुका है फेरान तोरेस, पता नहीं क्या 4 गोल मार चुकी है बारसा। इट वॉज क्रेजी, इट वॉज स्केरी। जो फर्स्ट हाफ कल मैंने देखा वो एक मशीन थी, वेल ड्रिल्ड मशीन। और जब तुम बोलते हो वेल ड्रिल्ड मशीन वर्ड तो तुम बोलते हो लिवरपूल, तुम बोलते हो क्लॉप की लिवरपूल, और तुम अब बोलोगे आर्ने स्लॉट की लिवरपूल। इन दोनों टीम को मैं देख रहा हूं। कल लिवरपूल ने 4 गोल ठोक दिए, बारसा 5 मारे जा रही है। बारसा 2 मैचेस में 7 गोल मार चुके इस सीजन, 2 मैचेस में 7 गोल। पिछले 12 दिनों में इन्होंने वलेंसिया पे 12 मारे, 12। अब क्लब को डुबा दिया, क्लब के ओनर्स को कंगला कर दिया इन्होंने। मार मार के बच्चों से मरवाया यार। ये तो प्रॉब्लम है कि या तो बड़े मारो, लेवेंडोसी खेला भी नहीं, बच्चे मार रहे हैं। फेरान तोरेस हैट्रिक मार के जा रहा है। फर्मिन लोपेस गिनती की 7-8 गेम में स्टार्ट करी है, 5 गोल मार चुका है। सारे लॉन्डे ऑफ द बेंच में क्लियरली इंपॉर्टेंट है। मेरे लॉन्डो ये क्या हो रहा है? हांसी फ्लिक ने कल ये बोला कि भाई आज की गेम वाज अबाउट कि लॉन्डो जो ऑफ द बेंच आ रहे हैं, जिनको इतना गेम टाइम नहीं मिलता, तुम्हारी बारी अब। और फर्नान तोरेस छोड़ नहीं रहा भाई, जितना 8 गेमों में 7 गोल्स इन 8 गेम्स, इन 8 स्टार्ट्स 7 गोल मारे गए मेरे दोस्त, और 3 असिस्ट। तो ये क्रेजी क्लिनिकलनेस है जो बारसा दिखा रही है। मतलब मैं अगेन, एंड पता बात यहां पे खत्म होती नहीं कि किसी एक टीम का करियर खत्म, किसी एक टीम को डुबा दिया, क्लब को लिटरली डिसॉल्व कर दिया 12 गोल मार के। बट बारसा ने इस सीजन 15 गेमों में 10 या 15 गेम, लेट मी आई डोंट नो, तुम देख लो, दे हैव स्कोर्ड 5 गोल्स, 5 गोल्स। द मोस्ट एंटरटेनिंग बेस्ट ऑफेंसिव टीम प्लैनेट अर्थ में। हांसी फ्लिक इज द बेस्ट ऑफेंसिव कोच प्लैनेट अर्थ पे। और अब जब एक बेस्ट ऑफेंसिव कोच को प्लैनेट अर्थ पे जब बहुत बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेता हो कि भाई अब हमारा मेन गोलकीपर वोइचेक शेज़नी है, टेक, जिसने 8 गेमों में पिछली 4 क्लीन शीट दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लब को जीतने के लिए, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। भाई मैं फूले नहीं समा रहा ये हरकत देख के। बट बिफोर हम आगे बढ़े वीडियो पे मेरे दोस्तों, तुमको एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने और मैंने और सबने एक नई चीज स्टार्ट करी है, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा है, क्लोथिंग। बारसा और मैड्रिड की अस्त्र क्लोथिंग। यू कैन चेक आउट इंस्टाग्राम पे। अभी जो फर्स्ट इनिशियल ऑर्डर्स होंगे 3-4-5 दिन तक, उनको एक स्पेशल कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा ऑर्डर, तुम देख लो। ऑफ कोर्स सारी इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे डीएम करो, ऑर्डर करो। तुमको मैं दिखा रहा कि भाई बैंगर्स ऑफ द बैंगर्स। ओह, एंड मेरे हाथ में मैड्रिड वाली है वेट्स भाई, एंसेलोटी भाई, होल्ड भाई, यू हैव टू चेक इट आउट भाई। अब इसमें कोई डाउट नहीं, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि बारसा एक ऐसे मुकाम पे बैठी है जहां पर वो आलती पालती मार के, लॉन्डो खिला के, ऐसे चने खिला के कबूतरों को आराम से अपना पूरा सीजन निकाल सकते हैं, पूरा महीना। अब इंटरेस्टिंग बात चीज है कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मेरे थोड़ी नसें कांप रही बेसिकली दोस्तों। बट अगर गलती से बारसा कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में इन तीनों में से इसको पकड़ ले, मैड्रिड को, तो पंगे हो जाएंगे खतरनाक, क्योंकि 2 लेग की गेम है, 2 लेग, यानी कि 2 एल क्लासिकोस और हो जाएंगे, जो और खतरनाक है। भाई मुझे भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं फाइनल हो जाए। मजाक भी नहीं कर रहा, लॉन्डो अभी ना रेडी नहीं है, मेरे को लगता है अभी जेन्युइनली। अभी जो हमारी हालत चल रही है, हमारे पास तो कभी निमोनिया के सेंटर बैक कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारे सेंटर बैक ड्रिप चढ़ा के बैठे हैं, फिजियो कुछ है ही नहीं हमारे पास। हम कंगले हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट यहाँ पे, ठीक है? तो वी कांट प्ले विद दैट। जब तुम बात करते हो 2 ऑफ द बेस्ट टीम्स वर्ल्ड फुटबॉल में इस टाइम पे, ये दोनों, लिवरपूल और बारसा 2025 की, तो तुम बोलते हो कि भाई ठीक है, जो टॉप टीम्स होती हैं उनके प्लेयर्स फिट होते हैं, मेन चीज, ठीक है? क्योंकि कल पोस्टेकोग्लू के धागे उधेड़ दिए आर्ने स्लॉट ने। लेकिन नीड थी भी नहीं यार कि काराबाओ कप है, छोड़ दे, माफ कर दे, कभी कर दे बेंच साला को वगैरह, वो खिलाएगा, उसको चैन है नहीं। ऑफ कोर्स वो ग्रावेनबर्ग से गोल सोबोज लाए, वो खतरनाक टीम है, तुमको डाउट है नहीं कोई कि जैसे वो मशीन बन रखी है। देयर द बेस्ट डिफेंसिव टीम प्लैनेट अर्थ बाय द वे। They have conceded the least goals by the way। अगर तुमको ना पता हो प्रीमियर लीग, इट्स क्रेजी, ठीक है, वो हमको पता है। बट अब हमको पता है कि ये दोनों टीम्स आर द मोस्ट वेल फंक्शनिंग टीम्स। वाई? क्योंकि इनके प्लेयर्स फिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके प्लेयर्स, अब तुम ना इनकी फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग को, तुम किसी को भी इसको क्रेडिट दो, बेसिकली प्लेयर की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्रंच टाइम पे। जब क्रंच टाइम आ गया ना फरवरी के अराउंड, तो यहाँ पे लॉन्डे सारे फिट हों। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि 2025 में इतने टाइम से, 4-5 महीने से ये दोनों टीम बेस्ट रही है, बारसा और लिवरपूल। तो उनका मैच करा दो यार, इनका मैच करा दो। आई थिंक इनका मैच होगा भी नहीं फाइनल तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दे विल नॉट फेस ईच अदर फाइनल तक। लॉन्डो, मैं कह रहा हूं पाथ पूरा बनता जा रहा है धीरे धीरे, तुम मानो या ना मानो, पाथ बनता जा रहा है कि जैसे टीमें चल रही हैं, ठीक है, जैसे अगेन यू माइट सिम, पता जब मैं बोलूं तो तुम बोलोगे भाई, यू नो व्हाट, लिवरपूल तो तब भी थोड़ी एक्सपीरियंस्ड है क्योंकि साला है, मतलब नॉट एक्सपीरियंस, बट यू कि लिवरपूल पर 62 तो बच्चे हैं,
काफी लोग बोलेंगे बारसा में तो बच्चे यार 17 का कुबारसी 17 का यमाल है, ठीक है भाई, यमाल यूरो का विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो कोई छोटी बातचीत है नहीं कि यार वो ना जीत नहीं पाएंगे, नहीं, यूरो का विनर है, ठीक है। स्पेन कर चुकी है, स्पेन कर चुकी है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्पेन में कितने बारसा का प्लेयर्स थे हमको पता है, ठीक है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को कोई एक्सक्यूज लगता नहीं कि टीम रेडी नहीं है, समझ रहे हो, कि एक टीम रेडी ना हो। मेरे ख्याल से जो भी हिसाब चल रहा है, जो कल गेम खेली रफीनिया ने फिर से, कल फर्रान टोरेस था, लेवेंडोस्की था नहीं, तो फिर रफीनिया को कैसे यूज कर रहा है हांजी फ्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफीनिया एज अ विंगर तो खेलता नहीं कि बिल्कुल बाहर खड़ा हो गया, रफीनिया हमेशा अटैक करता है बैकलाइन को, समझ लो, जब एक क्योटिक प्लेयर जिसने कति अंबुजा सीमेंट खा के पैदा हो, जब वो अटैक करता है बैकलाइन को कति, और कभी फर्रान बस एंटिसिपेट कर ले उसकी ड्रॉप बॉल पे, 2 गोल उसने ऐसे निकाले कि उसने बैकलाइन पे अटैक करके असिस्ट दिए। ये तो हो रहा है मेरे दोस्तों, यू हैव टू गिव क्रेडिट। लोगों को लगता है हलवा है कि बस ऐसी जमाल फरहान और ये खिला दिए, लेवेंडोस्की जो भी खिला दिए, रफीनिया हाँ यार इतने बढ़िया है तो गोली मार लेंगे। एक कोच के लिए अपनी टीम को ऑफेंसिवली सेटअप करना बहुत ही टफ है मेरे दोस्तों, यही मेन जॉब है कोच की, समझ रहे हो। तो जैसे तुम देखते हो ना, बिल्कुल 3 पास में बारसा चली जाती है आगे, कि एक बॉल ली उसने कुबारसी ने, उसने डाली कसा फ्रेंकी को, ले आराम से 1-2 पासेस में आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 पासेस में, समझ रहे हो, नॉट इवन फोर्सिंग इट कि हाँ फुटबॉल रख रहे हैं। क्योंकि हांसी फ्लिक ने बोला है पोस्ट मैच कल 5 मारने के बाद वलेंसिया में कि भाई हम ना और बॉल रख सकते हैं, वी कैन बी मोर पेशेंट, हम कभी कभी कुछ ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो उसने एग्जांपल दिया फर्मिन लोपेस कि भाई हमारा कॉर्नर था, हम 5-0 जीत रहे हैं, तो फर्मिन को बड़ी जल्दी हो रही है कॉर्नर लेने की कि भाई भी लो और मारने। तो कह रहा शांत हो जा भाई, ठहर जा मेरे दोस्त, ठहर जा, कति रुक जा, तू काउंटर पड़ जाए खतरनाक। क्योंकि जो टीमें 2-3 पास में आगे बढ़ना जानती हैं, उनको 2-3 पास में डिफेंड करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब 2-3 इस चीज को समझो, इसको 2-3 पास में डिफेंड करना, यानी कि जब ओपोनेंट लंबी, उसको तुम तभी कर पाओगे जब पूरी टीम कॉम्पैक्ट आगे जा रही है, जो बारसा करती है, ऑफसाइड ट्रैप से करती है, समझ रहे हो, क्या हलवा थोड़ी ना है भाई। अब वलेंसिया नकली टीम है, मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, पर 12 गोल 2 गेम में 12 गोल, इज दिस नॉट द मोस्ट वेल फंक्शनिंग टीम प्लैनेट अर्थ में? इट इज क्रेजी एक्शन जो मैंने अगेन भाई दिस इज क्रेजी, ठीक है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट थोड़े इंडिविजुअल प्लेयर्स नाउ। पता है अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे, अगेन मैं लास्ट वीडियो में कहा था बारसा की, और मैं अभी भी बोलूंगा, आई थिंक अभी हर किसी को दिख रहा है वर्बली विजिबली, जो भी कहते हैं कि बाल्डे इज द बेस्ट लेफ्ट बैक वर्ल्ड में, इस पे कोई डाउट नहीं है। अगर तुमको अभी भी कोई डाउट है तो ही इज द बेस्ट, कोई डाउट नहीं है। बाल्डे एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो लंबी बॉल मार देगा, जो स्विच मार देगा, जो ना, ऑन द ग्राउंड ऑन द फ्लोर ही इज द बेस्ट फुल बैक मैंने देखा नहीं इस सीजन, तो है नहीं कोई, जितना फिट है वो, जितना डायनेमिक है वो, जितना डुअलिटी फिजिकलिटी से खेल रहा है, इट्स क्रेजी, विद द बॉल ड्राइव वगैरह, बिल्कुल हर फेज में इन्वॉल्व है, बिल्डअप से बॉल ऊपर लाना, फाइनल थर्ड में अच्छा होना, डीको रन देना, प्रॉपर कंप्लीट प्रोफाइल। कहां बना ला मसिया बना मेरे दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्लेयर जो बुंड मार रहा है मेरे ख्याल से इस फर्मिन लोपेस बारसा का। फर्मिन लोपेस ने भी 7 गेमें खेली गिनती की, 7 गेम्स ओनली गिनती की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक स्टार्ट, बाकी तो ऑफ द बेंच अपीयरेंसेस ऑफ कोर्स, 7-8 गेमें स्टार्ट करी, 5 गोल 3 असिस्ट, ऐसा कुछ नंबर से कमी नहीं हो रही। जब भी लौंडे पिच पे उतर रहे हैं अपना दबदबा बना के जा रहे हैं बेसिकली, ऐसे बातचीत छोटी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो फर्मिन लोपेस को तो अब मैं कैसे, क्योंकि फर्मिन लोपेस इज एक ओलंपियन विनर, ठीक है, फर्मिन लोपेस इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। हम बोलते हैं कि नेमार, जिसमें मैं अभी आऊंगा बाय द वे, कि नेमार का द ओनली बिग अचीवमेंट नेमार की ब्राजील में ट्रॉफी वाइज इज द ओलंपिक मेडलिस्ट। बड़ी बात, छोटी बात नहीं है कि लड़कियां से मुंह उठा के आ गए, समझ रहे हो, ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडलिस्ट है लड़का, बहुत बढ़िया था टूर्नामेंट में, देखा है, ठीक है। तो जब वो लड़का खेलता है और जब वो इतने डायनेमिज्म से खेलता है, फर्मिन लोपेस जैसी प्रोफाइल मैं पता नोटिस करता हूँ बार बार, क्योंकि बारसा वाज अ क्लब जो बनाती थी इनिएस्ता, जावी, बढ़िया प्लेयर, ऑन द बॉल आर्टिस्ट्री करती थी, पिकासो की कति कलम से लिखती थी इन सबको, कि इनके गोरे गोरे चेहरे, इनकी दूध जैसी शक्लें, मैं मजाक भी नहीं कर रहा मेरे दोस्तों, ये यहाँ पे प्रोफाइलिंग हो रही है खतरनाक, कुछ तो हो रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स जमाल एक अलग, बट खैर पॉइंट यहाँ पे यह कि ये प्यारे लड़के जो है ये प्यारे नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है कि कुछ तो ऐसा झोल हुआ है एकेडमी में कि लड़के प्यारे नहीं निकल रहे। अब अगेन आई नो फर्मिन लोपेस यहाँ का है नहीं, फर्मिन लोपेस रियल बेटिस की एकेडमी का और उसको बारसा ने साइन करा है, बट इवन दैट एक समझो, यूथ लेवल पे अपनी स्काउटिंग करना एंड राइट प्लेयर रिक्रूट करना, वो भी तो मेन काम ही होता है एकेडमी का, वो भी तो काम ही हो गया ना। जब पेड्री को बारसा ने साइन करा कादिस से, बेसिकली हाँ कादिस से साइन करा बारसा बी के लिए, जिसके लिए भी साइन करा था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैड्रिड ने कैसे साइन करा विनीसियस को? मैड्रिड में जब विनीसियस साइन करा तो मैड्रिड ने विनीसियस साइन करा पहले रियल मैड्रिड बी कैस्टिया के लिए, वहां पे उसने एक सीजन खेला, एंड सेम रोड्रिगो ने शायद से, देन वो आए क्योंकि वो 17-18 के थे, ब्राजीलियन छोटे यार वो थे, तो बारसा ने भी सेम ही करा, उन्होंने सेम, ये स्काउटिंग, ये लड़के चुरा लेते हैं प्लेयर्स,
ये बेटिस से चुरा लिया, ये लास पाल्मास से चुरा लिया, सेविया से चुरा लिया, लौंडे पकड़ के ले आता अपने पे, छोटी छोटी डुन्नी वाले, फिर काम कराता उनसे। अब अगेन यू कैंट पुट एक ला मसिया का ठप्पा फर्मिन लोपेस पे, ऐसे लोंडो पे। मे बी ला मसिया, क्योंकि यमाल इज अ प्रॉपर ला मसिया प्रोडक्ट, कुबार्सी इज अ प्रॉपर ला मसिया प्रोडक्ट, वो प्रॉपर वहीं से निकले हैं, बचपन से वहीं खेल रहे हैं। बर्नाल वगैरह जो है वो कति वहीं के हैं, बाल्डे वगैरह वहीं के सारे। पर ये जो पेड्री आया है, जो गावी भी आया, ये जो नहीं सॉरी गावी नहीं, गावी भी ला मसिया प्रोडक्ट है, ये जो ऑफकोर्स फर्मिन लोपेज आया, ये लड़के जो है ये बाहर से भी निकाले गए, तो प्रॉपर मिक्स है। एंड अगर कुछ हल्का सा कुछ दूध वाला बंदा ज्यादा है तो बिल्कुल खूंखार बुला देते हैं कहीं से, कि फर्मिन जैसे कल डायनेमिज्म से खेल रहा था। मैं एक ओपोनेंट में डर रहा हूं क्योंकि लड़के को चैन नहीं है, कितना टेस्टोस्टेरोन है, रुक जा यार, थम जा, 5 गोल मार दिया, थम जा यार, कितने एक और चढ़ेगा चल। तो ये सीन पूरा अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पूरे डायनेमिक्स हैं बारसा के, मेरे दोस्तों, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बहुत बारी मेरे ख्याल से, बट आई थिंक हर किसी को क्लियर होते जा रहा है कि ये टीम जितना, अगेन इट्स एक वेल ऑयल मशीन, जितना ये एक साथ खेलते रहेंगे, जितना अब इनिगो मार्टिनेज से वापस आ चुका है, जितना एक साथ, समझ रहे हो, तो जैसे जैसे सीजन प्रोग्रेस होगा और अगर सारे प्लेयर्स फिट रहे, जो रहेंगे बिल्कुल ठीक है, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तुम कमेंट लिखते रहोगे जिंग सिंग्स, और ये टाइटल उठा जाएंगे, ये लेके चले जाएंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएगा काम। तो भाई ये रियलिटी है फुटबॉल की इस टाइम पे। बट मुझे आखिरी के कुछ मिनट बात करनी है नेमार का डेब्यू सैंटोस पे। अब दिस वाज स्पेशल भाई, मैंने ये डेब्यू देखा, मैंने गेम मतलब पूरी तो देखी नहीं, ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा देखा गेम, 20-25 मिनट गेम देखी, फिर मैंने उसके नेमार की हाईलाइट देखी। भाई नेमार लुक्ड गुड मेरे दोस्तों। सैंटोस हार गई, उनका रिजल्ट फेवरेबल ही था ऑफ कोर्स, वो अलग बात है, विच इज वेरी वेरी डिसग्रेसफुल कि भाई नेमार इतने टाइम बाद ब्राजील लीग में आ रहा, समझ रहे हो, कि नेमार वापस। भाई मैं बचपन में नेमार की वीडियो देखता था सैंटोस की यूट्यूब पे, दांजा कुडूरो, जब वो स्किल मारता था वहां पे, 14-10-15 कितने सालों पहले, भाई तुमको पता है, इट्स क्रेजी, लाइक इट्स क्रेजी। हम जनरेशन है मोस्टली, हम नेमार को देखते हुए बड़े हुए हैं, विच इज क्रेजी। और अब वो वापस उस अपने क्लब 32 की उम्र में अपने बॉयहुड क्लब में रिटर्न करा है। 1.5 साल में 1 साल में वर्ल्ड कप है, उसको रिटर्न करना ब्राजील टीम में, उसको रहना फिट। अब ब्राजीलियन लीग है रैश, मुझे तो मैंने गेम देखी, मुझे बहुत ही रैश लगी, मुझे लगा भाई ये तो कति बहुत ही, देखो है तो साउथ अमेरिका ही बेसिकली, स्किल विल ठीक है एक जगह को ठीक है, बट इवन ब्राजीलियन फुटबॉल थोड़ा चेंज में जा रहा है, ट्रांजिशन में, ऑफ थोड़ा पोजिशनल प्ले, थोड़ी ज्यादा कोचिंग, समझ रहे हो ना, वहां पर फुटबॉल अभी भी इतना वो नहीं है कि, मतलब ऑफकोर्स यू कंपेयर टू यूरोप बहुत फ्री फ्लोइंग है, बट अभी भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स वगैरह आ रहे हैं, वो सब चीजें। तो मुझे तो काफी फाउल्स लगे भाई, मुझे तो भाई लगा कि नेमार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लड़का बहुत गिर रहा था, लड़के की बॉलें लग रही थी, तुमको पता है, लड़के को बचाना पड़ेगा, क्योंकि लड़का जो खेला भाई मजा आया देख के, उसके लिए तो प्ले ग्राउंड है, विच इज क्रेजी, ही इज अ मिलियनेयर बिलियनेयर, पता नहीं कितना, समझ रहे हो, कितनी ब्रांड्स, एंड ऐसे बैठा सैंटोस के ड्रेसिंग रूम में। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब नेमार ने ना अपना, मैं नेमार के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन, मैं बोलूंगा नेमार ने सबसे गंदी डिसीजन ली पीएसजी जाने की। अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ। नेमार की बेस्ट करियर डिसीजन मुझे ये लगी पर्सनली, क्योंकि इसने इसमें पैसे प्रायोरिटाइज नहीं करे, ये प्रॉपर प्रायोरिटाइजिंग है कि भाई गेम खेलनी है, वापस ब्राजील जाना है, अपने क्लब में बिल्कुल सेफ कंफर्टेबल प्यार फील करना है, सिंपल मेंटल हेल्थ पे काम करना है, बेसिकली रेडी करना है, मैचेस खेलने आए वापस ठीक है, फन वो बिल्कुल वही। बेस्ट एग्जांपल मेम्फिस डिपाई एटलेटिको से इतना बड़ा प्लेयर जो भी ठीक है, वो वहां से कोरिंथियंस गया ब्राजील में, वहां पे मजे मार रहा है भाई, फवेला में घूम रहा है, फोटो शूट म्यूजिक बना रहा है, हरकतें कर रहा है, यही लाइफ है भाई, यही तो लाइफ है। फुटबॉल को कहा तुम हमेशा जिताओगे कि खेलता रहा, मजे मारो भाई, मतलब कल्चर को देखो, ब्राजील का वो तो है ही सीन, तुमको पता है, इट्स नॉट द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑफ, इट्स पुअरर देन इंडिया भाई, लाइक समझ तो, बट स्टिल यू नो वहां पे फुटबॉल कल्चर तो अगेन भाई दैट इज देयर करेंसी, वो हरकतें। एंड नेमार वहां पे मुझे देख के लग रहा है कि भाई मैं फॉलो करूंगा, मजाक नहीं कर रहा, मैं ना फॉलो करूंगा। मुझे है भाई कि ठीक है मैं सऊदी लीग देखता हूं तो कल्चर लगता नहीं ठीक है, बट मैं देखूंगा अभी हल्का से 1-2 गेम सैंटोस की ब्राजील की, भाई लगेगा कुछ है भाई, कल्चर है कति, पैक्ड स्टेडियम, बिल्कुल सब कुछ हो रहा खतरनाक, ये मेन चीज है, मुझे बहुत पसंद आया बेसिकली। एंड होपफुली मैं चाहता हूं कि नेमार वर्ल्ड कप खेले भाई 26 का, और भाई जब नेमार हो, विनीशियस हो, रोड्रिगो हो, रफीनिया हो, माय गॉड डेडली हो जाएगा मामला, डेडली। बट खैर लॉन्ड, यू नो व्हाट, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हफ्ता आने वाला है। डू चेक आउट अस्त्र क्लोथिंग इंस्टाग्राम पे, सपोर्ट अस मेरे दोस्तों, एंड बिलीव इन बिलीविंग। बाय।